वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट। और आज हम जो रीडिंग लेकर आए हैं वो एक पिका का रीडिंग है। और ये रीडिंग का टॉपिक है जिनसे हम लव करते हैं, जिनके साथ हम फ्यूचर देखते हैं, क्या उनसे मेरी शादी, क्या मेरी उनसे मैरिज होगी या नहीं होगी। तो ये जो रीडिंग है वो इसी बेस पर है। यही टॉपिक है आज की हमारी रीडिंग का कि जिनसे हम लव करते हैं, जिनके साथ हम फ्यूचर देखते हैं, क्या उनसे मेरी शादी होगी। तो मैंने यहाँ 3 कार्ड रखे हुए हैं, एक पिंक है, एक येलो पायल है और एक है ग्रीन पायल। तो जो भी तीनों पायलों में से जो भी अट्रैक्ट लगती है आपको, आप उस पर्सन का फेस अपने माइंड में सोचिए जिनसे कि आपको मैरिज करनी है। तो ये आंसर आपको डिवाइन की तरफ से मिलेगा कि क्या उनसे आपकी शादी होगी इन फ्यूचर या नहीं होगी। जो भी है आप अपने पर्सन का फेस सोचिए और देखिए कि डिवाइन ने क्या आपको मैसेज दिया है। तो मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप होती हूँ। गाइस ये जनरल रीडिंग है तो आप इसको जनरल तरीके से ही देखिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप करा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो होती है वो एक्यूरेट होती है, 100% जो होती है वो एक्यूरेट होती है आपसे। तो इसीलिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग जो करानी है उसको करा सकते हैं। और उसके साथ में कुछ सॉल्यूशन भी बताती हूँ ताकि आपको अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, लव, कैरियर, फाइनेंस या लव की, जो भी मैरिज की, तो वो सॉल्यूशन भी मैं देती हूँ ताकि आपकी वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर हो जाए गाइस। तो प्लीज़ आप अपने पायल ले लें, जो भी आपको पायल 1 या पायल 2 जो भी आप चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस। तो आप, मैं थोड़ी देर के लिए शांत होती हूँ और आप अपना पायल चूज़ कर लें। गाइस आपने अपना पायल चूज़ कर लिया होगा, पायल 1 2 3। तो मैं पायल 1 से लेती हूँ, ये पिंक वाला। जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया है मैं देख लेती हूँ उनके क्या कार्ड आए हुए हैं। उनके कार्ड आए हुए हैं, एक मिनट, 6 ऑफ कप्स आया हुआ है उनका, द लवर का कार्ड आया हुआ है उनका, और ये कार्ड आया हुआ है उनका 9 ऑफ वैंड्स और 4 ऑफ वैंड्स। गाइस जो भी आपके कार्ड आए हुए हैं वो आपके पर्सन से रिलेटेड कार्ड है। गाइस ये कोई कमिटमेंट था, कोई ऐसा वादा था जो आपने किसी पर्सन से किया था या किसी पर्सन ने आपसे किया था, जो कि कार्ड के में आया हुआ है। या तो आपने किसी से प्रॉमिस किया था मैरिज का, या आप या उन्होंने आपसे किया था। कार्ड तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कोई ऐसा पर्सन है जिससे कि आप मैरिज करना चाहते हैं इस टाइम, और उन्हीं के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, उन्हीं के साथ देखते हैं कि आगे लाइफ हो, उन्हीं के साथ एक घर देखते हैं और सब कुछ देखते हैं, उन्हीं के साथ बच्चे और जो भी है एक सब सुंदर ड्रीम्स देखते हैं, ब्यूटीफुल ड्रीम देखते हैं। तो गाइज ये जो कार्ड आए हुए हैं जो कि बताते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं। और जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया है, बहुत है अच्छा मतलब कार्ड है ये, देखिए। और शायद इस सेलिब्रेशन का कार्ड है, एक लवर का कार्ड है और एक 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। और देखिए गाइज एक ये भी कार्ड आया हुआ है, 9 ऑफ वैंड्स हमें यही बताता है कि आप मतलब इसके कार्ड के साथ कि 4 ऑफ वैंड्स सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, और ये 6 ऑफ कप्स और ये लवर का कार्ड, सारे कार्ड के साथ एक ये कार्ड भी आया। इस कार्ड का मीनिंग यही है गाइस कि आप वेट कर रहे हैं कि कब उनसे मेरी शादी होगी या नहीं होगी। इस चीज़ की आपको हमेशा टेंशन लगी रहती है। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ व्यूवर्स कि ये जो कार्ड आए हैं बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हुए हैं। जिनके साथ भी आपने अपना फ्यूचर देखा है या इन पास्ट में देखा था या अभी देखा, तो करंट फीलिंग यही आ रही है कि अगर आप इस मैरिज को अगर आप इस ये ड्रीम देखते हैं कि इनके साथ मेरी मैरिज होगी, तो ये ड्रीम आपका ज़रूर पूरा हो जाएगा। और बस उसमें साथ यही है कि थोड़ा सा आपको एफर्ट करना होगा। और हो सकता है कि मतलब जो इसमें कार्ड में मतलब बता रहे हैं, कह रहे हैं कि शायद कुछ एफर्ट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। मतलब शायद की बात है किसी से बात करनी होगी, या कुछ ऐसा है कि शायद पास की कोई एनर्जी थी जो अभी शायद कम्युनिकेशन आपका ब्लॉक आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि बात भी नहीं होती तो शादी कैसे होगी, और बात भी सही है कि बात नहीं होगी तो शादी कैसे होगी, कि ऐसा कोई कम्युनिकेशन है जो फिलहाल ब्लॉक आ रहा है। तो मैं ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि जिसके लिए जनरल रीडिंग है ये, तो एक सभी के लिए मतलब होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी 1 पर्सन की बात कर रही हूँ मैं। तो जो कार्ड में आया है वो मैं उसी के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ कि हो सकता है कि कोई पास्ट में हो जिनसे अभी आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक आ रहा है। तो गाइस ये है कि अभी कुछ दिन बाद ही आप देखिएगा कि कुछ ऐसा होने वाला है कि शायद वो आपसे खुद ही से बात करे, या कॉल आए आपके पास, या कोई मैसेज आए। मतलब सीधा से ये जो कार्ड है वो यही बता रहे हैं कि
आपने जिसके साथ मैरिज का सपना देखा है गाइस, और जिसके साथ आप फ्यूचर देख रहे हैं कि तो वो होगा, और वो ज़रूर पूरा होगा आपकी लाइफ का। और प्रेजेंट की भी जो एक एनर्जी आ रही है, प्रेजेंट की एनर्जी ये बताती है आपको इस कार्ड में कि शायद की बात है कि इस रिसेंटली आप किसी के साथ आपकी शादी की बात चल रही है, या बहुत जल्द ही आपकी बात चलने वाली है, और उनके साथ ही आपकी मैरिज होगी। बहुत से लोग होंगे जो सिंगल है, और मेरे ख्याल में स्टूडेंट होंगे शायद, तो वो जिसके साथ भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि कार्ड ये बता रहे हैं कि आपकी जो किस्म लक है उसमें लक में आपका लव मैरिज है। आपके लक में शायद आपका जो लक है उसमें जो मैरिज होगी आगे जाके वो लव मैरिज ही होगी। अरेंज मैरिज शायद आपके लक में नहीं है, जो कि कार्ड बता रहा है कि जिससे भी मैरिज होगी वो लव मैरिज ही होगी, और एक सक्सेसफुल मैरिज होगी। तो कार्ड बहुत सुंदर आया, बहुत पॉजिटिव आया। शायद आप जिसके साथ भी फ्यूचर देख रहे हैं, तो अगर कोई पास्ट की एनर्जी जिनसे ब्लॉक कम्युनिकेशन हो गया, या जिनसे आप दिल से चाह रहे हैं, तो उनसे भी कुछ ऐसा होगा कि रिकाउंसलिंग हो जाए, या वो आपको मैसेज कर दें, या कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए लाइफ में, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि वो वापस आ जाएं आपकी लाइफ में और सब कुछ ठीक ठाक होने लगे। सो अगर आप चाहते हैं तो, और नहीं चाहते हैं, और जिससे भी चाहते हैं, तो कार्ड तो यही बता रहे हैं कि जिससे भी चाहते हैं उनसे ही मैरिज होगी। और अच्छे कार्ड आए हैं, पॉजिटिविटी कार्ड आए हैं, और द लवर का कार्ड तो यही बात, सीधे सीधे लवर के कार्ड का यही एक इंडिकेशन होता है कि आप जिससे शादी करना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप फ्यूचर देख रहे हैं, होगा उन्हीं के साथ ही आपका फ्यूचर। थोड़ा सा लेट हो, देर हो, जल्दी हो, लेकिन है उन्हीं के साथ ही आपका फ्यूचर। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है लाइफ में कि लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, बट फिर अगर दिल से प्यार होता है तो वो एक न एक दिन वो इंसान हमारे सामने आके खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। अगर दिल से है प्यार उनको या आपको उनसे, तो वो चीज़ आपको एकदम से कभी ना कभी आपके सामने आके खड़ी हो ही जाएगी। तो पेशेंस रखिए गाइस, और पेशेंस बहुत अच्छी चीज़ होती है। और गॉड पर बिलीव रखिए। कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे कार्ड हैं, और ज़रूर एक ना एक दिन आपको आपका फ्यूचर लव पार्टनर आपके साथ होगा। और आई होप सो। तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको अपनी इस चीज़ की रीडिंग, मैरिज की या लव की, या जो भी रीडिंग कराना चाहें, पर्सनल रीडिंग कराना चाहें, तो वो आप करा सकते हैं। उससे एक एक चीज़ एक्यूरेसी हो जाती है, और मैं सॉल्यूशन भी बता देती हूँ। जो अगर ब्लॉक कम्युनिकेशन है कुछ है, तो कैसे उसको ओपन करें और क्या करें, तो मैं वो भी जो रीडिंग में सॉल्यूशन है मैं वो बता देती हूँ गाइस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम देख लेते हैं पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिसने इन्होंने ये लीफ चूज़ की थी येलो वाली, वो पाइल नंबर 2 है। मैं देख लेती हूँ पाइल नंबर 2 की लक में क्या है। ओहो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये क्या है? नाइन ऑफ कप्स। गाइस, कार्ड में आपके जो भी कार्ड आए हुए हैं, कार्ड आपके बहुत, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, कार्ड आपके बहुत अच्छे आए हुए हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड भी है। शायद कुछ पास्ट की एनर्जी थी जिनसे बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्शन था। शायद कुछ पास्ट की एनर्जी थी जिनसे आपको बहुत ज़्यादा लव था, शायद उनको भी लव था, बट इस टाइम थोड़ा सा कम्युनिकेशन ब्रेक आ रहा है। और आपके शायद आपके माइंड में चल रहा होगा कि उनसे मेरी मैरिज होगी कि नहीं होगी। इधर ही एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है गाइस, की जो न्यू बिगनिंग आपकी बता रही है। स्ट्रेंथ कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये, और कि स्ट्रेंथ कार्ड की न्यू बिगनिंग भी है आपकी लाइफ में कोई, तो हो सकता है या तो न्यू बिगनिंग के साथ, या अगर पास्ट में जिसके साथ भी इस टाइम आपने अभी फ्यूचर में लव का सपना देखा है, ड्रीम देखा कि इनसे मेरी मैरिज हो, तो गाइस वो आपको कार्ड तो बहुत पॉजिटिव है। कार्ड तो वो यही बता रहे हैं, बट यही है कि थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अगर मैं कार्ड की देखूँ और उसके अकॉर्डिंग बोलूँ, तो टाइम लगने के बाद भी लेकिन सक्सेस आपके हाथ में ही होगी। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, और दूसरा ये कार्ड आया हुआ है नाइन ऑफ कप्स का, और ये कार्ड एक आया हुआ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये जो कार्ड आए हुए हैं गाइस, वो ऐसे नहीं आते रिवर्स कार्ड। कार्ड का मतलब यही होता है कि हमारे जैसे कार्ड आए उसी अकॉर्डिंग हमारे फ्यूचर में होने लगता है, हमारे साथ होने लगता है। तो जो कार्ड आए वो बहुत पॉजिटिव आए हैं, और जो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना था, यही है कि थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि पास्ट की एनर्जी जिससे कम्युनिकेशन अभी फ़िलहाल आपकी बात नहीं हो रही है, तो वो जल्द ही बात होने लगेगी। और
मैरिज की अगर मैं उनसे बात करूँ तो मैरिज की तो उनसे होगी ही आपकी, लेकिन यही है कि थोड़ा-सा एफ़र्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स से कुछ बात करनी पड़े, या पेरेंट्स बीच में थोड़ा-सा इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट तो है आपकी लाइफ़ में, और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अगर आपकी लाइफ़ में है तो व्यूअर्स वो गलत नहीं है, कोई अच्छी चीज़ होती है। हमारे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद रहे, बड़ों का हाथ रहे, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि बड़े हमें गाइड कर देते तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन बड़े ये भी जो बात है कि बड़े आपके साथ ही हैं, आपके साथ ही हैं, आप जो आपके साथ ही हैं, ये नहीं है कि आपके साथ आपके अगेंस्ट चलेंगे। वो आपकी फीलिंग को समझेंगे, और फीलिंग्स जो समझता है वो मेरे ख्याल में, अगर किसी की फीलिंग्स कोई समझता है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है गाइस। तो मैं जो आपके कार्ड देख रही हूँ, कार्ड बहुत पॉजिटिव है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो आया हुआ है वो यही बताता है कि अगर आपने किसी के साथ मैरिज का सपना देखा है, किसी के साथ आप ड्रीम देखते हैं कि हाँ जी मेरी उनसे मैरिज हो जाए, मेरी उनसे शादी हो जाए, तो ये ड्रीम आपका ज़रूर पूरा होगा गाइस। ये ड्रीम आपका ज़रूर पूरा होगा, और थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, बड़े लोगों से बात करनी पड़ेगी, और वो करना गलत भी नहीं है, क्योंकि शादी और ये चीज़ें मजाक तो होती नहीं है। बड़ों का आशीर्वाद हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात, अगर आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन है और आपको लग रहा है, तो वो ब्लॉक कम्युनिकेशन में भी मतलब स्ट्रेंथ का कार्ड है, कि हो सकता है कि अभी थोड़े दिन के लिए ब्लॉकेज है, वो बाद में थोड़े दिन बाद वो ब्लॉक अपने आप खुल जाए और सब कुछ वापस से ठीक हो जाए। तो गाइस, आपकी कार्ड सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया हुआ है। सेलिब्रेशन का कार्ड हमें यही बताता है कि हाँ, आगे पॉजिटिविटी है, मतलब लाइफ आपकी सुंदर है, लाइफ फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, ब्राइट फ्यूचर है, और लव मैरिज ही होगी आपकी, उनसे ही होगी जिनके साथ आपने ड्रीम देखा है। तो पाइल नंबर 2, ये बहुत अच्छे कार्ड आए हुए हैं आपके, पॉजिटिव कार्ड है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको अपने लव की डिटेल लेनी है, मैरिज की लेनी है, या आपको अपना कोई भी जॉब या फाइनेंस कोई भी प्रोडक्शन करवाना, तो आप करवा सकते हैं गाइस। और जो कि पेड होती है, और उसमें मैं सॉल्यूशन भी बता देती हूँ, ताकि अगर आपको कोई अड़चन आ रही है लाइफ में कुछ है तो उसका सॉल्यूशन दे देती हूँ मैं। तो वो चीज़ आपकी प्रॉब्लम जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो दूर कर सकूँ। और ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल तरीके से ही इसको लीजिए। और जैसा कि मैंने फिर से बोला कि ये जो कार्ड है वो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छे कार्ड हैं। और आई होप सो कि आपकी लाइफ में सक्सेस हो, जिससे भी आप लव करते हैं वो आपको ज़रूर मिले, और ट्रू लव मिले, क्योंकि ये कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, ट्रू लव के कार्ड है। आप देख लेते हैं पाइल नंबर 3 क्या कहता है। नाइट ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ सूट्स, द स्टार और जजमेंट। गाइस, देखिए मैरिज तो उन्हीं की, देखिए मैरिज का तो आपका ये है कि अगर आप सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हैं गाइस, तो आपकी मैरिज उनके साथ ही लिखी हुई है। देखिए, नाइट ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड हमें यही बताता है कि अगर हम सच्चे दिल से किसी से गॉड से किसी भी चीज़ को मांगते हैं, या किसी प्रेयर करते हैं, तो वो सच्चे दिल से की हुई प्रेयर और सच्चे दिल से किया हुआ प्यार कभी हमें छूटा नहीं होता है, कभी हमें धोखा नहीं देता है गाइस। तो कार्ड में यही आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो कि कार्ड है आपका, कार्ड ये बता रहा है कि पास्ट में शायद आपने किसी से बहुत प्यार किया था, और शायद की बात है। देखिए गाइस, मैं 100% नहीं हूँ, बट हो सकता है कि अभी जिससे करंट में आप प्यार करते हैं, शायद आप उन्हीं के साथ शादी करना चाहते हो, और जो पास्ट में थे उनके साथ शायद आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है इस टाइम। देखिए, जो मुझे दिख रहा है, मैंने वो बोला कि उनके साथ ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है। तो गाइस, लेकिन ये तो आपके पास ये तो बात 100% ट्रू है कि होनी आपकी लव मैरिज ही है, लव मैरिज ही होनी है, क्योंकि देखिए जजमेंट का कार्ड भी आया हुआ है। लेकिन अब ये है कि आप ये देखिए कि जो आप पास्ट की सिचुएशन है उनसे लव मैरिज करना चाहते हैं, और जो या करंट की जो सिचुएशन है, करंट का जो पार्टनर है, आप उनसे लव मैरिज करना चाहते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, तो जजमेंट का कार्ड देखिए, फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, और देखिए गॉड पूरा उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। कितना अच्छा कार्ड है ये, देखिए आप जरा इस कार्ड को ध्यान से। तो कार्ड इतना अच्छा आया हुआ है कि मतलब आपके हाथ में है गाइस, आपके हाथ में है, पूरा टोटल आपके हाथ में। आप जिससे भी बोलेंगे, जिससे भी चाहेंगे, उसी से आपकी मैरिज होगी। बट मैरिज लव मैरिज होगी, और लाइफ जो है गाइस बहुत हैप्पी होने वाली है। देखिए, आप इतना अच्छा कार्ड आया वो जजमेंट का, मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड। तो हैप्पी लाइफ है, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है,